ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 5 तारीख के साकार महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो और सुख खिलो। प्रश्न दिया बाबा ने, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। सतयुग में अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे। समझदार बनने के बाद अब जानते हैं कि हम कितने बेसमझ थे। अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। अब बाप ये सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते आए हैं, हे दुखहर्ता सुख करता सदगति दाता। याद तो कर ही रहे हैं ना, पहचान नहीं है। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख ही लगा रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को भी ये पता नहीं कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं। उसको एक तो सब जगह ठोक दिया, सब में है सर्वव्यापी, और उससे छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। वो बेहद का बाप है, बेहद देने वाला है। बाबा कहते बेहद के बाप को तो जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है। ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमान है। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है ना, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो। बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, और सब मनुष्य की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है, जो खुलता ही नहीं है। किसी और से खुल नहीं सकता ना, जब तक गोदरेज भगवान का चाबी ना लगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बरोबर बेहद का बाप मिला है, वो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि ये खेल कैसा बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति और संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं।
सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, सारी ठोकरें खाना बंद हो गई, बुद्धि में क्या आ गई? रोशनी आ गई। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। ये स्कूल है बेहद का, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। वो ऊंच से ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है, लेकिन देना श्रीमत पर है, क्योंकि दुनिया तो कहेगी कैसे सुख दो, श्रीमत तोड़कर। तो श्रीमत तोड़कर सुख नहीं देना। तो बाबा कहते इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। आत्मा क्या है? एक्टर्स है। और ये क्या पहनी है उसने? शरीर, ड्रेस पहनी है जिसमें वो पार्ट बजा रही है। बाबा कहते तुम बच्चे अब समझते हो कि इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने हमें सारा ज्ञान दिया है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं, त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, कितना दुखी रहती है उतना टाइम। तो क्या हो गया? कार्मिक अकाउंट शुरू हो गया ना, दुख दे रहे हैं। ये बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हम कहां से आए, कितने जन्म लिए और फिर कहां जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वो निराकार है। तुम सभी सीताएं हो ना। आत्मा क्या है? सीता है। बाप है ब्राइड ग्रूम, और सबका माशूक कौन है? एक ही है। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, ये भी तुम अभी समझते हो। बाबा कहते यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता सिर्फ एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़ी हैं कि हम दुर्गति में हैं। दुर्गति में है लेकिन समझते नहीं है। अपनी साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, हमको इतना धन है, इतने महल है। किसी को पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो
बाबा कहते विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े से बड़ी भूल ही ये है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हमको कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, वो टीचर भी है, वो सतगुरु भी है, सब कुछ है, सब कुछ वही है, सारे संबंध उसी से हैं। ये तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कोड़ी मिसल बन गए हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया, फिर हम ये क्यों करते हैं। गुस्सा आता है, बच्चों को अगर लगा देते हैं तो फिर क्या बाबा को बोलते हैं, पता नहीं क्यों आता है। तो बाबा समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का भूत आने से फिर सब भूत 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है सभी को। देह अभिमान का भूत आने से फिर सारे भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह अभिमान होगा तो कोई ना कोई भूत आता रहेगा, इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है ना। सत्युग में भी हम आत्म अभिमानी थे, समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हो गया है, आयु पूरी हुई, इसलिए अब ये शरीर छोड़ नया लेना है। सर्प की मिसाल जैसे सर्प करता है, पुरानी केंचुली छोड़कर नहीं लेता है। सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेता है ना। ये दृष्टांत है सत्युग के लिए। तुम्हें भी नई खाल मिलने वाली है। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं रहती। बस ऐसे लगेगा नया जाकर क्या बनूंगा, बच्चा बनूंगा, नया शरीर लूंगा। बाबा कहते हैं दुख की वहां कोई बात ही नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, ये अंतिम पुरानी जूती है। अभी तुम इससे तंग हो गए हो। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। ये है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़कर यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार भी कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कहकर पुकारती हैं। मनुष्य बिगर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर, लेकिन पता नहीं गॉड फादर कौन होता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया। इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं। ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य हैं। ये दैवी गुणों वाले हैं, हम क्या हो गए, आसुरी गुणों वाले हो गए। भारत में ही राज्य करके गए हैं ये भी। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे,
शिव की यह महिमा नहीं करेंगे कि 16 कला संपूर्ण। उसको तो क्या कहते हैं, शांति का, पवित्रता का, आनंद का, प्रेम का सागर है। उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दे झोली, फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला है। अब वो झोली भरने वाला भांग पिएगा, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आएगी? उसको भगवान कह रहे हैं और वो कहते हैं वो भांग धतूरा लेता है। कुछ भी समझ नहीं है, मांगते रहते हैं, पति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दीपमाला भी पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं लोग, रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, किस लिए? शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो अच्छा पति मिलेगा, यहाँ प्रसन्न हो जाएगा तो शिव ही मिल जाएगा। शिव जैसा पति नहीं, शिव ही मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं मांगते रहते हैं। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वो है कौन, ये किसी को भी पता नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि परवर्ती मार्ग है, जोड़ी का है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी फिर 4 भुजा होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जैसे ही होता है ना बच्चा, तो फिर उसके जो भी बच्चे आगे होते जाए वो सारे 4 भुजा वाले होने चाहिए। बाबा भी क्या करते हैं, रमणीकता की बात करते हैं कभी कभी। बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है, बुद्धि नहीं लगाते थे ना, हम भी कहाँ लगाते थे, जो कहता था कोई हम मान लेते थे। अब बाबा कितनी रमणीक बात कर रहे हैं कि अगर 4 भुजा है तो आगे बच्चे भी सबके कैसे, वंशावली वही चलनी चाहिए। तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। पहले छोटी छोटी बात तक नहीं समझ में आती थी, और बाबा ने क्या किया, इतना बुद्धि को दिव्य बनाया कि आदि मध्य अंत ही जान गए हैं सृष्टि का। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गड़बड़ कहाँ थी, पतित थे, पावन बनते जा रहे हैं। तो क्या होता जा रहा है, सब समझ में आता जा रहा है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए, ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल भी नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते थे ये भी, परंतु ये भी पता नहीं था कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे और प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। ये तो खुद बन रहे हैं, इनको भी पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा को कहाँ पता था? भले कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी भक्तों की भावना का फल अल्पकाल के लिए पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की कोई बात नहीं है। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे शिव बाबा का साक्षात्कार हो तो अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उस छोटी बिंदी का क्या होगा? ये तो छोटी सी बिंदी है जो प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे तो कुछ नहीं ना। क्या करेंगे साक्षात्कार करके, बिंदी देख भी ली तो समझ तो कुछ नहीं आएगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है, ये तुम बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए।
भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से फिर सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान दिया बाबा ने बच्चों को, स्वयं की स्मृति में रहे हर कर्म को संयम अर्थात नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा कहते, जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो भी संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, वही संयम वही नियम बन जाएगा। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो। पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो। ये पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो। ये पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। इस पवित्रता की शक्ति सबको मिलेगी, लाइट मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।